जय गुरुजी संगत जी। आप आज सुनने जा रहे हैं गुरुजी का हमेशा की तरह एक और अद्भुत चमत्कार, जो कि नोएडा से हमें पूनम आंटी जी ने भेजा है। उसमें वे बताती हैं कि कैसे गुरुजी ने उनके जीवन में आकर इतने चमत्कार किए कि आज भी वो उसका शुक्राना करे तो कम है और उन्हें भुला नहीं पा रही। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, तभी उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है और उनकी किस्मत बदल जाती है अगर वो पूरा सत्संग सुन ले या सुना दे। क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों का मैं भला करता हूँ और दोनों को मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ। इसलिए बीच में सत्संग को आधा छोड़ के ना जाइए, क्योंकि ब्लेसिंग्स चली जाती हैं। और जी गुरु संगत जी, सुनो गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप आगे भी लेटेस्ट सत्संग सुन सके और आप गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर सके। तो आइए सुनते हैं उनका ये चमत्कारी सत्संग। संगत जी, मैं एक आम सी गृहिणी थी। हर दिन वही काम, वही चेहरे, वही थकी हुई दिनचर्या। लेकिन जो बात कोई नहीं देख पाता था वो था मेरा अंदर से टूटा हुआ दिल। घर में हर वक्त सास ससुर के ताने चलते थे। देवर देवरानी ऊपर से मुस्कुरा देते, पर उनके अंदर जलन साफ महसूस होती थी। और सबसे बड़ा दुख ये था कि मेरा अपना पति, वो भी मेरे जैसे लिए अजनबी बन चुका था। ना अपनापन, ना सहारा। वो तो हम ऐसे रहते थे जैसे हम पति पत्नी नहीं, हम पराए हो। बस एक दूरी। मैं बाहर वालों के सामने हमेशा हंसती रहती थी, सब बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। लेकिन सच तो ये था कि मेरे अंदर रोज कुछ मरता जा रहा था। जय गुरुजी। हर रात मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती थी, गुरुजी को पुकारती थी। ना कोई सुनता था, ना कोई समझता था। बस आंसू बहते रहते और मेरा तकिया भीग जाता। उस वक्त मुझे खुद ही नहीं समझ आता था कि मेरी गलती क्या है। मैं क्यों सबकी आंखों में खटक रही हूँ? क्यों मेरा कोई दर्द नहीं समझ रहा? क्यों मेरे दर्द को सच नहीं मानता? धीरे धीरे बहुत अजीब बातें होने लगी। रात को बिना वजह घबराहट होती थी। दिन में अचानक चक्कर आने लगते। खाना बनाते बनाते गैस बंद करना भूल जाती। और एक दिन तो बाथरूम में सीधे जमीन पर गिर पड़ी। मैंने सोचा शायद कमजोरी होगी। डॉक्टर को दिखाया, सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई, लेकिन तकलीफ बढ़ती ही चली गई। पैसे की हालत ये हो गई थी कि महीने के आखिर में दूध और आटा तक लेना उधार पड़ता। पति रोज घर आकर चिल्लाते, हर छोटी बात पर गाली देना, शक करना, ये सब अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उस अंधेरे दौर में भी कहीं ना कहीं कोई रोशनी मेरे आसपास जरूर थी। तब शायद मैं नहीं समझ पाई, पर आज जानती हूँ, वो आप ही थे गुरुजी। एक दिन मेरी पुरानी सहेली रीना मिल गई और जब वो मुझसे मिलने आई, उसने मुझे ध्यान से देखा और बस इतना कहा, पूनम तू ना थक गई है, तू थक गई है ना, चल मेरे साथ एक जगह चलते हैं। संगत जी, मेरी दोस्त ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस वो समझ गई थी मेरे हालात देखकर। कोई बाबा जी नहीं है कहती वहां, बस शांति है कि तू चल। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन अगले ही दिन बिना कुछ सोचे मैंने सोचा वैसी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा तो चल पड़ते हैं। बिना किसी योजना के मेरे कदम खुद ब खुद उस मंदिर की ओर मुड़ गए। जैसे ही मैं बड़े मंदिर के अंदर दाखिल हुई, एक हवा का झोंका मुझे छू गया और बहुत वक्त बाद मैंने पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरे मन को बहुत शांति मिली हो। लोग भजन गा रहे थे, पर मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मेरा ध्यान सिर्फ एक और था, और वो इतनी बड़ी कोई तस्वीर लगी हुई थी गुरुजी की, इतनी सुंदर। मैं देख रही थी ये कौन है, आखिर इनकी तस्वीरें हर जगह क्यों हैं, आखिर यहाँ शब्द क्यों बज रहे हैं, आखिर यहाँ भजन क्यों बज रहे हैं। मैं बस चुपचाप जाकर बैठ गई और मैं देख रही थी सारे लोग लंगर प्रसाद कुछ ना कुछ बिना कुछ बोले एक लाइन बना के शांति से खा रहे हैं। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय था और आंसू खुद ब खुद मेरे बहने लग गए वहाँ बैठकर ही। कोई शब्द नहीं थे, बस भीतर का एक तूफान और बाहर की एक अद्भुत शांति। लाख लाख वारी मैं गुरुजी का शुक्राना कहती हूँ। उस दिन के बाद से जिंदगी जैसे खुद ब खुद बदलने लगी, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन पूरी तरह।
संगत जी, मंदिर से लौटने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो घटनाएँ घटी वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती मैं। जो मैं अब तक सिर्फ़ तनाव समझती थी, असल में वो कुछ और ही था। एक रात मुझे सपना आया। मैं अकेली खड़ी थी और मेरे आसपास काले कपड़ों में कुछ परछाइयाँ घूम रही थी। मैं डर गई और तभी एक शांत, स्थिर आवाज़ आई। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो मेरी पहली मुलाकात थी गुरुजी से, सपने में। सुबह उठते ही दिल बहुत हल्का था और उसी दिन जब मैं अपनी पुरानी अलमीरा साफ कर रही थी, तो मुझे कुछ अजीब चीज़ें मिली, जैसे नींबू, सुई, लाल धागे में बंधे बाल और राख। ये मुझे पता नहीं पहले कभी देखे नहीं कि मेरी अलमीरा में किसने रख दिए। ये बिल्कुल मेरी अलमीरा के नीचे किसी ने छुपा के रखे थे, चिपका के रखे थे टेप के साथ। मेरा शरीर कांप गया। अब समझ आया कि मेरे साथ कुछ बहुत गहरा हुआ था, जो कि बहुत गलत किया जा रहा था। संगत जी, मैं उस दिन भागकर मंदिर गई, गुरुजी की तस्वीर के आगे सामने बैठ गई। सिर्फ एक बात कही, गुरुजी आप सब सब आपके हवाले है, आप ही ने मुझे ये सब दिखाया, मुझे तो पता ही नहीं ये क्या है, पर मैं थक चुकी हूँ, आप ही मेरा सहारा है। उस दिन के बाद जैसे हालात पलटने लगे, पति का मेरा व्यवहार धीरे धीरे मेरे लिए चेंज हो गया। हर बात पे वो चिल्लाते थे, अब चुपचाप मेरी बात सुनने लगे। इसी दौरान वो जमीन के कागज जो ससुराल वालों ने चोरी कर लिए थे, किसी चमत्कार से मेरे पास वापस आ गए और वो मेरे हाथ में लग गए। और सबसे बड़ी बात, वो जो कोर्ट केस जो महीनों से अटका था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, जिसमें जज भी एकदम पक्षपाती था, वो जज अचानक से ट्रांसफर हो गया। नया जज आया और केस सीधा मेरे पक्ष में चला गया। कोई लंबी तारीख नहीं, कोई वकील की चालबाजी नहीं, बस सीधा, साफ और न्यायपूर्ण फैसला। लाख लाख वारी शुक्राना मैं गुरुजी को अब करती हूँ। मैं ये सब नहीं भुला सकती, उन्होंने जो मेरी ज़िंदगी के लिए किया। जब मैं ज़िंदगी से हार चुकी थी, कोई था नहीं, कोई हेल्प नहीं थी, सिर्फ गुरुजी ही थे। जो ज़मीन मुझसे छीनने वाली थी, वो आज कानूनी रूप से फिर से मेरे नाम पर है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से मेरे प्यारे मालिक गुरुजी, जो मुझसे छीन गया था उन्होंने मुझे वापस दिलवा दिया। वो भी बिना कुछ एक शब्द बोले, बिना किसी वकील की चालबाजी, सिर्फ अपनी कृपा से संगत जी। ज़मीन वापस मिलने तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असल बदलाव तो उस दिन शुरू हुआ जब मैंने पहली बार अकेले में गुरुजी से दिल की बात करी। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, बस तस्वीर के आगे बैठकर चुपचाप रोना और फिर मन ही मन इतना कहना, गुरुजी अब मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं फिर से जी सकूं, खुद को महसूस कर सकूं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी सुन ली। अगले ही दिन मेरी एक पुरानी सहेली का फिर से कॉल आया। वो एक स्कूल में बच्चों को संगीत सिखा रही थी। उसने कहा, पूनम तुझे याद है कितना अच्छा गाती थी, हमारे स्कूल में ना टीचर की जरूरत है, ट्राई करेगी? मैं एक पल के लिए चुप हो गई। और जो एक औरत जो घर की चार दीवारों में घुट रही थी, फिर उसे समाज से सामना करना पड़ रहा था और समाज में सम्मान से खड़ा कर भी दिया। मैंने वो नौकरी ज्वाइन की। स्कूल की बच्चियां मुझे पूनम मैम कहती और हर बार मेरा दिल भर आता। मैं बस मुस्कुरा कर कहती, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उस समय मेरे बेटे की तबीयत भी खराब चल रही थी। उसे बार बार बुखार, थकावट और बिना वजह की उदासी रहती थी। मैंने रोज उसे गुरुजी के लंगर को जल प्रसाद पीना शुरू करवाया। मैंने कहा, तो जल प्रसाद पी और लंगर प्रसाद चखा कर। कुछ ही हफ्तों में संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे के साथ ये चमत्कार हुआ। वो बच्चा जो डॉक्टरों की दवाई से ठीक नहीं हो पा रहा था, अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों ने कहा जो रिपोर्ट्स पहले क्रिटिकल थी, अब वह सब नॉर्मल है। मैं गुरुजी को लाख बारी शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने सिर्फ उसके शरीर को नहीं, हमारे पूरे घर की ऊर्जा को ठीक कर दिया। जब मैं हर सुबह अपने कमरे में गुरुजी का हवन दीपक जलाकर बैठती हूँ, जहाँ पहले रोने की आवाजें आती थी, अब वहां से भजन की मधुर धुन आती है। अब मेरे घर में ना कोई डर है, ना कोई कला कलेश, ना कोई बोझ, बस गुरुजी की तस्वीर और उनका साया और हर कोने में उनकी खुशबू है। गुरुजी ही शिव है संगत जी, जिन्होंने काले जादू को राख कर दिया, कानूनी केस को पलट दिया
और एक औरत को फिर से औरत होने का गर्व दिलवाया। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में इतना सुकून भी हो सकता है। एक वक्त था जब मैं डर में जीती थी। आज हर सांस में सिर्फ एक ही नाम, जय गुरुजी। एक दिन संगत में बैठकर मन ही मन मैंने कहा, गुरुजी अगर आप सच में हैं तो कोई ऐसा चमत्कार करिए जिससे लगे कि आप मुझे सुनते हैं। और संगत जी, अगले ही दिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जो कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती। स्कूल से लौटते वक्त मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक बिल्कुल सामने से आया, लेकिन जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मुझे स्कूटी से पहले ही नीचे गिरा दिया। मतलब मैं नीचे गिर गई और मैंने अपनी स्कूटी छोड़ दी, पर मुझे एक स्क्रैच तक, एक खरोच नहीं लगी। मेरी स्कूटी ट्रक के नीचे चली गई थी, पर मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी आंखें नम थी और मुंह से निकला सिर्फ एक नाम, गुरुजी। शुक्र है आप नहीं होते, मेरे जीवन में आज पता नहीं क्या होता। संगत जी, मेरे परिवार का क्या होता, मेरे बेटे का क्या होता। संगत जी, उस दिन से लेकर आज तक मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब मैं सुबह उठते ही मैंने गुरुजी को प्रणाम न किया हो। अब मेरा जीवन सिर्फ एक दिशा में चलता है, सेवा, सच्चाई और श्रद्धा। जहाँ जाती हूँ वहाँ गुरुजी की बातें सुनाती हूँ। लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, अगर गुरुजी है तो सूरज जरूर उगेगा। मेरी वही सास जो पहले हर वक्त ताने देती थी, अब मेरे साथ बैठकर चाय पीती है और खुद कहती है, तेरी वजह से इस घर में शांति आई है, तू नहीं होती इस परिवार का क्या होता। हमने पहले बहुत गलतियां करी है, बट अब तुझसे माफ़ी मांगते हैं और वो सब तेरे गुरुजी के कारण है। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं बच्चों को संस्कार देना शुरू कर चुकी हूँ। रोज रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर गुरुजी के भजन सुनता है। बस मैं यही कहती हूँ, मैं नहीं जानती गुरुजी ने मुझे ही क्यों चुना इस अंधेरे से निकालने के लिए, पर आज मैं जानती हूँ कि वो हर जगह है। गुरुजी ही महाशिव है, जो सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो मेरी रसोई में है, वो मेरे बच्चों की हंसी में है और मेरे घर के हर कोने की शांति में अब वे बस चुके हैं। अब मेरे घर में कोई झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वहाँ सिर्फ एक ही शक्ति है, जो कि है गुरुजी, जो मुझे बचाए हुए हैं। मेरे ऊपर कोई संकट आ नहीं सकता। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी की मुझ पे बहुत कृपा रहे, आप सब पे बहुत रहे। मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहूँगी, आपने सिर्फ मेरा घर ही नहीं मेरी आत्मा को भी बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे मालिक सबका भला करे। संगत जी, तो ये था हमारे प्यारे गुरुजी का एक और चमत्कार। अगर आप अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो कृपया केवल साफ आवाज में रिकॉर्ड किया गया वॉइस नोट ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को मैं ब्लेसिंग्स देता हूं और उनकी किस्मत बदल जाती है अगर वो पूरा सत्संग सुन लें या सुना दे। संगत जी, आपका सत्संग जरूर पोस्ट किया जाएगा और आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। गुरुजी के ऐसे ही अमृत जैसे लेटेस्ट सत्संग रोजाना सुनने के लिए सुनो गुरुजी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और शुक्राना करें। जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।